गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में आपका ये 7th चैप्टर है, नेशनल इनकम, ऑन पेज नंबर 61। पेज नंबर 61। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं आज सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम क्या है आपको बता दिया जाए। नेम जैसे इंडिकेट कर रहा है, सर्कुलर मतलब जिस तरह से सर्कुलर गार्डन होते हैं, लोग सुबह जॉगिंग के लिए जाते हैं तो जहां से स्टार्ट करते हैं घूम फिर कर फिर से वहीं पर आते हैं, घूम फिर कर फिर से वहीं पर आते हैं, घूम फिर कर फिर से वहीं पर आते हैं। तो नेशनल इनकम का भी जो है, जो पाथ है, जो रूट है, वो भी सर्कुलर टाइप ही है। इसे हमें आज डिटेल में समझना है। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको शॉर्ट नोट के लिए सेपरेट क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप कंसंट्रेट करेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, तो आपको बता दिया गया सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम मतलब आप जिस जगह से शुरुआत करेंगे उसी जगह पर अंत में फिर से पहुंच जाएंगे। और ये फ्लो मतलब कभी रुकने वाला नहीं है, कंटिन्यूअसली चलने वाला है। फ्लो मीन्स कभी रुकने वाला नहीं है, कंटिन्यूअस चलने वाला है। नेशनल इनकम, तो आपको सर्कुलर फ्लो के बारे में पहले मैं एग्जांपल दे दूं तो आपको बात आगे समझ में आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चेक कीजिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये द वाटर साइकिल है। वाटर साइकिल, सबको पता है वाटर जो है लगातार अपना फ्लो कंटिन्यूअस रखता है। हमेशा बारिश होती है, फिर गर्मियों में पानी सूखकर ऊपर जाता है, फिर पानी नीचे आता है। तो इसमें कई कॉन्सेप्ट आपको दिखाया गया है, जैसे ओशियन है, समुद्र, ओशियन से पानी इवोपरेशन होकर, वाष्पीकृत होकर ऊपर जाता है, फिर बारिश में वो पानी लौट आता है। कुछ पानी जंगलों में, कुछ पानी पहाड़ों पर और कुछ पानी हिमालय पर्वत पर क्या है, बर्फ बन जाता है। लेकिन गर्मी से फिर पिघलकर वो कहाँ, समुद्र में लौट आता है, नदियों के जरिए समुद्र में लौट आता है। फिर इवोपरेशन से ऊपर जाता है, वाष्पीकृत से ऊपर जाता है, फिर बारिश होकर पानी नीचे आता है। तो ये सर्कल चलते रहता है। पानी जो है बारिश में नीचे आना, गर्मियों में सूख कर ऊपर जाना, फिर नीचे आना, गर्मियों में सूख कर ऊपर जाना, ये कंटिन्यूअस वर्क चलते रहता है। तो ये आप देख रहे हैं कि सर्कुलर फ्लो है वाटर का। जिस तरह से वाटर का सर्कुलर फ्लो है, सिमिलरली हमारे पास नेशनल इनकम का भी सर्कुलर फ्लो है। तो अब चलिए स्टूडेंट्स इसे हम क्लियर कट पढ़ लेते हैं कि नेशनल इनकम में किस तरह से नेशनल इनकम सर्कल बनाती है, किस तरह से सर्कल के फॉर्म में फ्लो करती है। तो पहले बात दिमाग में बिठा लीजिए, सर्कुलर मतलब होता है जहां से आपने शुरू किया वहीं पर आप लास्ट में रिटर्न आ जाओगे, और फ्लो मतलब होता है कभी रुकोगे नहीं। बताइए, पानी हमेशा वाष्पीकृत हो रहा है, इवोपरेट हो रहा है, कभी रुक रहा है क्या? नहीं, लगातार क्या है, पानी आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, लगातार। तो जो रुके ना उसे हम फ्लो कहते हैं, जो रुके ना उसे हम फ्लो कहते हैं, और जो रुक जाए उसे हम स्टैटिक कहते हैं, स्टैटिक या फिर स्टॉक, स्टैटिक या फिर स्टॉक कहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। Circular flow of income is the basic concept in macroeconomics। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिक है, सभी जानते हैं कि पैसा आएगा तो खर्च होगा, पैसा आएगा तो खर्च होगा। हमेशा से हमारे परिवार में यही हो रहा है
पेरेंट्स पैसा कमा रहे हैं और खर्च हो रहा है, फिर कमा रहे हैं, खर्च हो रहा है, हर महीने कमा रहे हैं, खर्च हो रहा है। तो कभी भी ये सर्कल रुक नहीं रहा है। हमेशा से 20 साल 25 साल से हम देखते आ रहे हैं, कमाई घर में आ रही है, खर्च हो रही है, आ रही है, खर्च हो रही है, आ रही है, खर्च हो रही है। ये सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा। तो ये क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझकर ही हम आगे नेशनल इनकम के बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं। The circular flow of income refers to the process whereby in an economy money receipts and payments flow in a circular manner continuously through time। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब होता है कि इकोनॉमी का जो मनी है, इकोनॉमी मतलब देश का जो पैसा है वो किस फॉर्म में घूमते रहता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट। मैंने बताया लगातार आपके पेरेंट्स सैलरी कमा रहे हैं और खर्च कर रहे हैं, हमेशा कमाई हो रही है, हमेशा खर्चा हो रहा है, कंटिन्यूअस ये प्रोसेस चालू है। तो मेन जो यहाँ पर वेपन है, फोर्स है, क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट। इंसान रिसीव करता है तो पेमेंट भी करता है, तो ये सर्कुलर फ्लो बन जाता है। आप भी देखिए स्टूडेंट, हर रोज कुछ पॉकेट मनी पाते हैं और खर्च करते हैं, अगले दिन भी कुछ पॉकेट मनी आपको मिलेगा, फिर आप खर्च करोगे, अगले दिन कुछ पैसे आएंगे, फिर खर्च करोगे, ज्यादा पैसे आएंगे तो ज्यादा खर्च करोगे। तो पैसे आएंगे और खर्च भी होंगे, ये श्योरिटी है। तो पैसा रिसीव होना और पेमेंट होना, इन्हीं दो मुद्दों पर, इन्हीं दो बेस पर नेशनल इनकम क्या बना लेता है, अपना सर्कल बना लेता है। ठीक है, और ये सर्कल कंटिन्यूअसली चलते रहता है, जैसे घड़ी जैसे कंटिन्यूअस चलते रहती है। हमारा अर्थ, पृथ्वी जो है कंटिन्यूअस चलती रहती है। तो जिस तरह से अर्थ कंटिन्यूअस चलते रहता है, पृथ्वी कंटिन्यूअस चलती है, घड़ी कंटिन्यूअस चलती है, उसी तरह से नेशनल इनकम भी कंटिन्यूअस चलते रहता है। आप पॉपुलेशन को देखिए स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन भी कंटिन्यूअस चलते रहता है, कभी रुकता नहीं है। हर रोज नए नए बच्चे जन्म लेंगे और हर रोज जो पुराने लोग हो गए हैं वो उनको डेथ हमारे देश में होती रहेगी। ठीक है, तो बर्थ और डेथ के बल पर पॉपुलेशन सर्कल करता है, बर्थ और डेथ के कॉन्सेप्ट पर पॉपुलेशन सर्कल करता है। ठीक है, जो वाटर है वो इवोपरेशन और रैन के बल पर, सर्कल बनाता है। तो जैसे ये लोग अलग अलग मुद्दे पर अपना सर्कल बना लेते हैं, वैसे ही नेशनल इनकम भी रिसिप्ट और पेमेंट के बल पर अपना सर्कल बना लेता है और कंटिन्यूअसली चलता रहता है। जिस तरह से वॉच, जिस तरह से अर्थ, जिस तरह से हमारी पृथ्वी, जिस तरह से घड़ी चलती रहती है कंटिन्यूअस, उसी तरह से कंटिन्यूअसली इनकम, नेशनल इनकम भी चलते रहता है। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ रहेगा, मैंने बताया जिस तरह से बारिश जो है, बारिश का होना और वाष्पीकरण होना, ये दो मुद्दों पर पानी अपना सर्कल मारता है, और लाइफ जो है बर्थ और डेथ के बल पर अपना सर्कल बनाती है। वैसे ही सेम टू सेम नेशनल इनकम जो है रिसिप्ट और पेमेंट के थ्रू अपना सर्कल बनाता है। तो यहाँ पर आप दो वर्ड याद रखेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूअस फ्लो को, कंटिन्यूअस मैनर को हम लोग फ्लो कहते हैं, वो हमने देख लिया है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैन बी डिटरमाइंड फॉर द फॉलोइंग। देखिए बेटा, जो हमारा सर्कुलर फ्लो है वो किन किन कड़ी को जोड़कर कंटिन्यूअसली थ्रू द टाइम फ्लो होते रहता है, उसके कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ मुद्दे हैं, कुछ टॉपिक्स हैं। अब वो टॉपिक्स को हम देखेंगे। तो सबसे पहले इन लोगों ने बताया जो नेशनल इनकम है वो कहां से कहां ट्रेवल करती है, किसके पास से किसके पास जाती है। तो सबसे पहले दो मुद्दे हैं, हाउस होल्ड एंड बिजनेस फॉर्म।
हाउस होल्ड एंड बिजनेस फर्म। तो हाउस होल्ड में स्टूडेंट घरेलू लोग आते हैं, घरेलू लोग जो चौल में रहते हैं, महाड़ा में रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं, हाउस होल्ड घरेलू लोग। और फर्म्स जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया कंपनी फर्म जहां पर चल रही है, इंडस्ट्री चल रही है, वो एरिया। तो आप जानते हो सब लोग कमाने जाते हैं, सैलरी लेकर आते हैं, तो कहाँ से लाते हैं? बिजनेस फर्म से। कंपनी में कमा रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, वहां से पैसे रिसिप्ट होते हैं। और फिर एक्सपेंडिचर कहाँ पर होता है? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड वाले लोग क्या करते हैं? फिर खर्चा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट, आप फर्म से, कंपनी से रिसिप्ट करते हो और हाउस होल्ड वाली चीजों पर क्या करते हो? खर्च करते हो। तो सबसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि नेशनल इनकम हाउस होल्ड और फर्म के बीच में ट्रेवल होते रहती है, हाउस होल्ड एंड फर्म। तो ये स्टूडेंट दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक बार लिख कर दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको बताया गया जो नेशनल इनकम है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके लिए कि नेशनल इनकम का जो बेसिक रूट है वो हाउस होल्ड टू फर्म। हाउस होल्ड टू फर्म मतलब आपका जो भी नेशनल इनकम है वो हाउस होल्ड से फर्म्स की तरफ और फर्म से हाउस होल्ड की तरफ सर्कल मारते रहता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आगे हम पढ़ेंगे तो बात पूरी तरह से क्लियर होगी। करेक्ट, तो हाउस होल्ड से पैसा फर्म की तरफ और फर्म से पैसा हाउस होल्ड की तरफ अपना सर्कल पूरा करते रहता है। तो इसे हम एक्सप्लेन में अगले पेज पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, थ्री सेक्टर इकोनॉमी। थ्री सेक्टर इकोनॉमी, अगर हम और डिटेल में जाएं, हम बोले कि दो ही नहीं है, एक और है। तो एक और मतलब तीन को अगर लिया जाए तो तीन में कौन? जो दो पुराने थे, हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म, वो तो रहेंगे ही। जो हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म थे वो तो रहेंगे ही। तीसरा किसे लिया जाएगा? गवर्नमेंट सेक्टर को। तो आप जानते हैं लोग बिजनेस फर्म से कमाने जाते हैं, पैसे लाते हैं, सैलरी पाते हैं, लेकिन बहुत से लोग सरकारी कर्मचारी भी हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट भी हैं। तो गवर्नमेंट सर्वेंट को गवर्नमेंट सेक्टर से क्या है? इनकम मिलती है। तो गवर्नमेंट सेक्टर को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। तो नेशनल इनकम जो है गवर्नमेंट सेक्टर तक भी पहुंचती है, वहां से भी लेन देन होता है। तो तीन सेक्टर अब दिमाग में आ गए, हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म एंड गवर्नमेंट सेक्टर। तो नेशनल इनकम इन तीनों के बीच में घूमता है। तो यहाँ पर इन लोगों ने शॉर्ट में क्या लिखा? ये जो इनकम है उसे इन लोगों ने वाई से दिखाया स्टूडेंट, वाई से, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आय जो है इन्वेस्टमेंट के लिए फिक्स है। आय जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास आय जो है इनकम के लिए नहीं बचा, तो इनकम को ये लोग हमेशा वाई अल्फाबेट से शो करते हैं। तो आप दिमाग में रखिए, वाई अल्फाबेट मतलब क्या हुआ? इनकम। वाई अल्फाबेट मतलब क्या? इनकम। तो इनकम जो है वो कहाँ कहाँ से? कंजम्पशन कौन करता है? हाउस होल्ड वाले। इन्वेस्टमेंट कौन करते हैं? फर्म करते हैं। और गवर्नमेंट का परचेज सेल कौन करता है? गवर्नमेंट सेक्टर। तो यहाँ पर तीन सेक्टर दिखाया गया। जो नेशनल इनकम है, जो नेशनल इनकम है वो कहाँ से कहाँ रूट किनके बीच में घूमती है? कंजम्पशन कौन करता है? हाउस होल्ड वाले, मतलब घरेलू लोग क्या है? सामानों को यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, मतलब कंजम्पशन हाउस होल्ड वाले करते हैं। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? इन्वेस्टमेंट करता है इंडस्ट्री, मतलब फर्म। तो फर्म जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर परचेज एंड सेल करते हैं, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर क्या करते हैं? बिल्डिंग्स बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं। तो वो भी इन चीजों को बनाने के लिए परचेज एंड सेल करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को सैलरी देते हैं। तो गवर्नमेंट भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस तरह से नेशनल इनकम तीन लोगों में घूम रहा है, कंजम्पशन करने वाले हाउस होल्ड, इन्वेस्टमेंट करने वाले फर्म और गवर्नमेंट परचेज सेल करने वाला गवर्नमेंट सेक्टर। तो इन तीनों में नेशनल इनकम ट्रेवल करता है। नेक्स्ट में इन लोगों ने कहा एक और पॉइंट बढ़ा लिया जाए, फोर सेक्टर इकोनॉमी। और बारीकी से देखा जाए तो हमारा नेशनल इनकम चार लोगों के मध्य इर्द गिर्द
ट्रेवल करता है। तो अब 4 में कौन बढ़ गया भाई? हाउस होल्ड पहले से था, बिजनेस फर्म पहले से था, गवर्नमेंट पहले से था। अब यहाँ पर फोर्थ, चौथा हमारे पास आ गया है फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर मतलब स्टूडेंट्स, बहुत सी कंपनीज फॉरेन, विदेश में सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। तो आप जब सामान बाहर देश में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं तो अपना नेशनल इनकम क्या है? बाहर से कमाई हो रही है और बाहर खर्चा भी हो रहा है। तो नेशनल इनकम हमारा बाहर देश तक मतलब फॉरेन सेक्टर में भी पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो इन लोगों ने कहा चौथा पॉइंट भी लेना जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है। आपको कोरोना के दौरान पता चला होगा चाइना के कितने सारे ऐप बैन किए गए और कितने सारे इंपोर्ट को खारिज किया गया। तो इतना सारा हम चाइना से मंगाते थे, चाइना के ऐप यूज करते थे, तो इतना सारा इंपोर्ट होता है। तो सिर्फ चाइना का है, दूसरे कंट्री से भी हम इंपोर्ट करते हैं और हम खुद भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी इनकम का एक बहुत बड़ा हब है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जहां से इनकम आती है और जाती है। तो नेशनल इनकम को, उसके फ्लो को समझने के लिए हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आपके सामने नेशनल इनकम फाइनली 4 कॉन्सेप्ट में इन लोगों ने लिया है। तो एक बार यहाँ पर देख लीजिए, लास्ट लाइन बिल्कुल मैं दिखा रहा हूँ, लास्ट लाइन बिल्कुल। नेशनल इनकम, वाई मीन्स क्या? नेशनल इनकम। सी मतलब क्या? कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड, बाय हाउस होल्ड, कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड। आई मीन्स व्हाट? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बाय बिजनेस फर्म। बिजनेस फर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, बिल्डिंग खरीदते हैं, मशीनरी खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्ट करके फिर कमाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बाय बिजनेस फर्म्स। गवर्नमेंट परचेज एंड सेल, गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीजें परचेज करती है और पब्लिक को सेल करती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट परचेज एंड सेल कौन कर रहा है? गवर्नमेंट सेक्टर। एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसके दायरे में आता है? फॉरेन सेक्टर के दायरे में आता है। तो हमारा नेशनल इनकम इन चारों पॉइंट्स के मध्य घूमता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मुद्दा, जिसके हिसाब से, जिनको बेस मानकर, जिसको डेस्टिनेशन मानकर नेशनल इनकम ट्रैवल करता है और इस तरह से ट्रैवल करता है कि एक सर्कल कंप्लीट करता है। तो ये आपको बेसिक बताया गया, बेस बताया गया, किस पॉइंट से किस पॉइंट नेशनल इनकम जाती है। अब उसका सर्कल कैसे बनता है वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। लेकिन एक बार स्टूडेंट अच्छे से आप वापस से ध्यान में रखिए, जो हमारा नेशनल इनकम मतलब वाई है वो किससे बना हुआ है? मतलब क्या? कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड, प्लस आई मीन्स व्हाट? इन्वेस्टमेंट बाय बिजनेस फर्म, प्लस जी मीन्स व्हाट? गवर्नमेंट परचेज एंड सेल मतलब गवर्नमेंट सेक्टर के वर्कआउट, एंड लास्टली एक्स माइनस एम, एक्स माइनस एम मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट मतलब ये फॉरेन सेक्टर के लेन देन। तो ये चारों को मिलाकर प्लस करके, चारों पॉइंट को दिमाग में रखते हुए नेशनल इनकम क्या ट्रेवल करती है, और वो भी सर्कल टाइप में। तो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने ये देख लिया कि सर्कुलर फ्लो जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सर्कुलर फ्लो रिसिप्ट एंड पेमेंट की वजह से बनता है। रिसिप्ट और पेमेंट मेन 4 पॉइंट, 4 बेसिक एलिमेंट्स के बीच में रिसिप्ट एंड पेमेंट होता है, और वो है हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर। ठीक है, चलिए अगले पेज पर चलते हैं हम लोग। अगला पेज हमारे पास, ये देखिए जो सर्कल आपको दिखाया जा रहा है, लाइफ सर्कल, फूड सर्कल। फूड सर्कल आपको बचपन में सिखाया गया था। जो ग्रास है, जो ग्रास है यहाँ पर, ये कौन खा लेता है? ग्रॉस हॉपर। ग्रॉस हॉपर जो है, टिड्डा जो है वो खाता है। ग्रॉस को ग्रॉस हॉपर टिड्डा खा लेता है। टिड्डे को कौन खा लेता है? फ्रॉग, मेढक खा लेता है। मेढक को कौन खा लेता है? स्नेक, सांप काट खा लेता है उसको।
और सांप को कौन खा लेता है? हॉक मतलब चील, गरुण, ये लोग खा लेते हैं सांप को। और सांप जब गरुण खत्म होता है तो क्या बन जाता है? फंगी बन जाता है उसका। और फंगी से फिर से वही स्टार्टिंग होता है, सूर्य की रोशनी पाकर फंगिस वापस घास को जन्म देता है, फिर से जीवन का चक्र चलते रहता है। तो जिस तरह से ये सर्कल बन जाता है स्टूडेंट, लाइफ का सर्कल, वाटर का सर्कल, उसी तरह से हमारा नेशनल इनकम का भी सर्कल बनता है। तो जिस तरह से ये वाटर सर्कल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से लाइफ सर्कल आपको बचपन में सिखाया गया था बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आप बड़े हो गए हो तो आपको नेशनल इनकम का सर्कल समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं नेशनल इनकम का सर्कल कैसे कंप्लीट होता है, कैसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने नेशनल इनकम का फ्लो, तो चेक कीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको फ्लो दिखाया गया है कंटिन्यूअस। दो ही चीजों को मेन मुद्दा मान के बताया गया है, हाउस होल्ड को मेन मुद्दा और फर्म को मेन मुद्दा मान के ये समझाया गया है सर्कल। तो ये जो सर्कल कंप्लीट हो रहा है, ये इन लोगों ने कहा हाउस होल्ड और फर्म के बीच में आप समझिए तो आपको इजी पड़ेगा, पूरा डिटेल में मत जाइए, सिर्फ हम हाउस होल्ड और फर्म के बीच किस तरह से लेन देन होता है इसे समझेंगे बारीकी से। तो देखिए इसके अंदर दो सर्कल दिखाया गया है, एक आउटर सर्कल और एक इनर सर्कल। आपको मैं यहाँ पर बता दूं, आप ध्यान दीजिए, जो हमारे पास यहाँ पर आउटर सर्कल है, ये पिंक वाला जो हमारा आउटर सर्कल है वो इस तरह से चल रहा है। मैं यहाँ पर आपको लाइन ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से सर्कल चल रहा है और ये सर्कल रुकेगा नहीं, कंटिन्यूअस आपका चलता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या सर्कल है मैं आपको समझा दूं, फिर आपको वर्डिंग दिखाऊंगा टेक्स्ट बुक का। तो ये सर्कल कंटिन्यूअस चलता जाएगा, हाउस होल्ड से फर्म की तरफ, फर्म से हाउस होल्ड की तरफ। तो बताइए स्टूडेंट, ये जो फ्लो है ना, इसे हम कहते हैं रियल फ्लो। रियल फ्लो मतलब आपकी आंखों से दिखेगा कि क्या कहाँ जा रहा है, तो इसे हम रियल फ्लो कहते हैं। ठीक है, और जो अंदर वाला फ्लो है उसे हम मनी फ्लो कहते हैं, मनी फ्लो। तो ये एक्चुअली दिखेगा नहीं, रुपए पैसे के हिसाब से फ्लो होगा, रुपए पैसे के हिसाब से लेन देन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अभी रियल फ्लो मीन्स क्या और मनी फ्लो मीन्स क्या। रियल मतलब सचमुच में कोई चीज यहाँ से वहां होगी, और मनी फ्लो मतलब क्या, पैसा सिर्फ ये लेन देन करेंगे तो वो फ्लो माना जाएगा। तो जरा चेक कीजिए, पहले बाहर वाले को ठीक से समझते हैं। आप देखते हैं घरों से सुबह सुबह सभी लोग टिफिन लेकर निकल पड़ते हैं, सभी लोग ट्रेन पकड़ते हैं, रिक्शा पकड़ते हैं। ये लोग कहाँ जाते हैं? घरों से निकलकर कहाँ जाते हैं? तो ये लोग घरों से निकलकर अपने अपने बिजनेस को देखने जाते हैं, अपने अपने कंपनी में काम करने जाते हैं, अपने अपने धंधे पर जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हाउस होल्ड से आपको निकलते हुए दिख रहा है कि लोग निकल रहे हैं, तो इसलिए इसे रियल फ्लो कहा गया है। तो हाउस होल्ड वाले निकलकर कहाँ पहुंचते हैं? फर्म्स में। तो हाउस होल्ड से कौन कौन निकलता है और फर्म्स में पहुंचता है, जरा देखते हैं। हाउस होल्ड से क्या है, सबसे पहले जमीन, घर, जगह, गाला। अगर किसी फर्म को भाड़े पर चाहिए तो हाउस होल्ड क्या करता है? जमीन देता है फर्म को। तो सबसे पहले फर्म जो है, जमीन जो है, वो हाउस होल्ड से निकलकर फर्म की तरफ गई। आप जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फर्म जो है वो भाड़े के गाले पर भी काम करते हैं। तो अगर भाड़े पर जमीन चाहिए, रेंट बेसिस पर जमीन चाहिए, तो कौन देगा उन्हें? घरेलू लोग देंगे, जिनके पास एक्स्ट्रा जमीन है, एक्स्ट्रा रूम है, वो भाड़े पर दे देंगे। तमाम दुकानें क्या है? भाड़े पर चलती हैं, करेक्ट है। तो ये जो जमीन है वो हाउस होल्ड वाले घरेलू लोग किसको देते हैं? फर्म को। प्लस घरों से निकलकर जो लोग टिफिन लेकर गए हैं, अपना बाइक लेकर गए हैं, रिक्शे में बैठ कर गए हैं, बस और ट्रेन में बैठ कर गए हैं, वो लोग कहाँ पहुंच रहे हैं? फर्म में पहुंच रहे हैं, कंपनी में पहुंच रहे हैं। क्या करने के लिए? जॉब करने के लिए, काम करने के लिए। तो मजदूर जो है, लेबर जो है, वो हाउस होल्ड से निकलकर कहाँ पर पहुंचे? फर्म में पहुंचे, कंपनी में पहुंचे। फिर कैपिटल, कैपिटल मतलब क्या? रुपया पैसा।
कैपिटल मतलब क्या? रुपया पैसा। तो जो रुपया पैसा है वो भी हाउस होल्ड से निकलकर कहाँ पहुंचेगा? फर्म में। कैसे? हाउस होल्ड वालों के पास एक्स्ट्रा पैसे रहते हैं तो बैंक में जमा करते हैं, बैंक में जमा करेंगे तो बैंक से पैसा कौन निकालता है? फर्म वाले लोन पर उठाकर अपना आगे काम करते हैं। तो बैंक हाउस होल्ड वाले लोग बैंक में जमा करते हैं और बैंक से पैसा उठा लेता है कौन? फर्म वाला। तो कैपिटल मतलब जो पैसा है वो भी हाउस होल्ड से फर्म की तरफ गया। या तो कुछ लोग क्या है, बैंक में न जमा करके डायरेक्टली शेयर्स खरीदते हैं कंपनियों का। शेयर कैपिटल अगर खरीदोगे, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फर्म्स का, तो आप कैपिटल अपना पैसा उनको दोगे और सर्टिफिकेट आपके पास आएगा। तो आपका जो पैसा है आप बैंक में जमा करो या शेयर्स खरीदो, आपका पैसा ऑटोमेटिकली घूम फिर कर फर्म में, कंपनी में पहुंच जाएगा। इसके बाद इंटरप्राइज। इंटरप्राइज मतलब ऑर्गेनाइजर, मैनेजर। तो ऑर्गेनाइजर, मैनेजर, एंटरप्रेन्योर, प्रोप्राइटर, ये लोग भी कहाँ से आते हैं? अगर मुझे कंपनी है मेरे पास, मुझे मैनेजर बनाना है, सुपरवाइजर बनाना है, क्लर्क बनाना है, तो वो भी हमें कहाँ से मिलेंगे? हाउस होल्ड से ही मिलेंगे। तो हाउस होल्ड से ही ये चारों चीज कहाँ पहुंचते हैं? फर्म। आपको पता होना चाहिए इन चारों चीजों को हम क्या कहते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर को हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो हुआ कहां से कहां? हाउस होल्ड से फर्म की तरफ। शॉर्ट में आपको मैं फटाफट बता दूं वापस से, हाउस होल्ड क्या क्या देता है फर्म्स को? अपनी जमीन देता है, मजदूर देता है, घरों से निकलकर मजदूर कहाँ पहुंचते हैं? कंपनी में। पैसा देता है, घरों से निकलकर पैसा बैंक में जाता है और बैंक से फर्म्स के पास पहुंच जाता है। इसी तरह से ऑर्गेनाइजर या फिर माइंड देने वाला जो मैनेजर है वो भी हाउस होल्ड से अपॉइंट किया जाता है और वो कहाँ पहुंच जाता है? फर्म में जाकर जॉब करता है, वहां पर सैलरी लेता है। तो इस तरह से लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर जो है हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर या इंटरप्राइज जो है, ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो हाउस होल्ड से निकलकर फर्म तक पहुंचते हैं। इस चाल को, इस ट्रेवल को, इस यात्रा को हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगला जो आधा है वो क्या है, जरा देखते हैं। अगला आपका जो आधा है इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट फ्लो। इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट फ्लो। तो प्रोडक्ट फ्लो के अंतर्गत क्या है, जरा देखा जाए। मैंने यहाँ पर दिख रहा है प्रोडक्ट फ्लो। प्रोडक्ट फ्लो क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ स्टूडेंट। सभी लोग तो फर्म के पास पहुंच गए, ऊपर वाला लाइन हमने देखा तो सभी लोग फर्म के पास पहुंच गए। किसी ने अपना जमीन दे दिया तो हाउस होल्ड से फर्म के पास गया, लेबर, मजदूर पहुंच गया फर्म में, पैसा पहुंच गया फर्म में, ऑर्गेनाइजर, मैनेजर पहुंच गया फर्म में। अब फर्म क्या देता है हाउस होल्ड को? तो फर्म में जब सब लोग पहुंच गए तो फर्म में पहुंचकर क्या करेंगे? फर्म में पहुंचकर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, सामान बनेंगे। ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। तो हजारों प्रकार के सामान बनेंगे, लाखों प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे और वो सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाकर फिर से किसे बेचा जाएगा, किसे बुलाया जाएगा खरीदने के लिए? हाउस होल्ड वालों को। हाउस होल्ड वालों को बुलाया जाएगा कि भाई ऐड हमारा देख लीजिए, ये चीज, ये नया नया प्रोडक्ट हमने बनाया है, ये मोबाइल है, ये फ्रिज है, ये एसी है, ये ओवन है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये घड़ी है, आप इसे आकर क्या है परचेज कीजिए। तो तमाम चीजों का ऐड करके फर्म वाले हाउस होल्ड को बुलाएंगे और ये सब सामान उनको बेचेंगे। तो गुड्स एंड सर्विसेज जो है फर्म से निकल के किस तरफ चला जाएगा? हाउस होल्ड की तरफ चला जाएगा। तो सामान बनकर तैयार होकर सारा सामान पहुंच गया हाउस होल्ड वालों की तरफ। तो ये आप देख रहे हो कि ये तो एक सर्कल बन गया। हाउस होल्ड से ही लोग निकलकर फर्म में गए और फर्म से ही उनके द्वारा बनाया गया चीज निकलकर फिर से हाउस होल्ड की तरफ रिटर्न आ गया। तो ये ऊपर का जो आधा सर्कल था वो मैंने बताया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्लो कहलाता है। वो फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, शब्दों को याद रखिए स्टूडेंट्स। फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने लिखा यहाँ पर ऊपर कॉर्नर में, फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर फैक्टर प्रोडक्शन फ्लो, ठीक है। और नीचे का जो कहलाएगा वो
प्रोडक्ट फ्लो कहलाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट फ्लो। तो आप बता दीजिए स्टूडेंट्स, आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेंगे ये लोग आपको, ऑब्जेक्टिव्स में ये लोग आपको पूछेंगे कि अंडर फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अंडर फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ट्रेवल्स फ्रॉम विच डेस्टिनेशन टू विच डेस्टिनेशन, मीन्स फ्रॉम विच सोर्स टू विच डेस्टिनेशन। तो इसके अंदर सोर्स क्या होगा, हाउस होल्ड से, डेस्टिनेशन क्या होगा, फर्म। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो फ्लो है उसके लिए सोर्स है हाउस होल्ड और डेस्टिनेशन है फर्म। लेकिन जब नीचे देखोगे आप प्रोडक्ट फ्लो को देखोगे तो ये उल्टा हो जाएगा। जब प्रोडक्ट फ्लो को आप देखोगे तो ये उल्टा हो जाएगा। इसमें उल्टा क्या हो जाएगा बताइए, प्रोडक्ट फ्लो के लिए जो ट्रेवल है उसके लिए सोर्स अब हो जाएगा फर्म। प्रोडक्ट कहां से मिलता है, फर्म से, तो फर्म सोर्स हो जाएगा और लास्ट टू लास्ट पहुंचता कहां है, हाउस होल्ड। फ्रिज कौन खरीदेगा, हाउस होल्ड वाले। टीवी, मोबाइल, कैमरा कौन खरीदेगा, हाउस होल्ड वाले। तो डेस्टिनेशन फिर हाउस होल्ड हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा सिंपल वर्ड्स में, फॉर द फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हाउस होल्ड इज सोर्स एंड फर्म इज डेस्टिनेशन, but for product flow firm is source and household is destination। तो अगर आप सुन रहे हैं स्टूडेंट्स तो आपको ये समझ में आया रहेगा। और ये पूरा चक्र जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसे हम कहेंगे कि रियल फ्लो का चक्र कंप्लीट हुआ, सर्कल ऑफ रियल फ्लो कंप्लीट हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे हम टेक्स्ट बुक की वर्डिंग के हिसाब से भी देख लेते हैं। टेक्स्ट बुक की वर्डिंग क्या है, टेक्स्ट बुक की वर्डिंग इस तरह से स्टूडेंट्स चेक किया जाए, the circular flow of goods and money in a two sector model is explained below। तो क्या कहा, टू सेक्टर, और वो टू सेक्टर्स क्या है, हाउस होल्ड और फर्म। तो हमने यहाँ पर जो भी देखा या फिर आगे जो भी देखेंगे वो फ्लो ऑफ गुड्स मतलब रियल फ्लो, फ्लो ऑफ मनी मतलब मनी फ्लो। दो फ्लो मैंने बताया यहाँ पर, अभी ऊपर का ही खाली समझाया गया है, दूसरा अंदर वाला समझाया जाएगा। ऊपर वाला रियल फ्लो है मतलब फ्लो ऑफ गुड्स। तो फ्लो ऑफ गुड्स और फ्लो ऑफ जो मनी है वो दो ही लोगों के बीच में देखा जा रहा है। यहाँ पर दो ही आपके पोर्शन में दो ही लोगों के बीच में है, टू सेक्टर्स, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। चलिए, टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। तो टू सेक्टर का जो मॉडल है सर्कुलर फ्लो का वो क्या दिखाता है, देयर आर टू सेक्टर्स, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। तो बार बार ये लोग समझा रहे हैं कि हम यहाँ पर बेसिकली जो है शॉर्ट में क्या देखेंगे, सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म के बीच में कैसे सर्कल बनता है गुड्स एंड मनी का, वो देखा जाएगा। इट डिवाइड्स द डायग्राम इनटू टू पार्ट्स। डायग्राम दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऊपर का सर्कल और अंदर का सर्कल। तो देखिए, द अपर हाफ प्रेजेंट्स मतलब ऊपर का जो सर्कल है, जो बाहर बाहर का सर्कल है, अपर हाफ रिप्रेजेंट्स द फैक्टर मार्केट। फैक्टर मार्केट मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ऊपर वाले में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात की गई है। और जब बाद वाला अंदर वाला आप देखोगे तो एंड द लोअर हाफ रिप्रेजेंट कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट, तो जो नीचे का सर्कल बताया गया आपको गुड्स एंड सर्विसेज का, वो किसके अंदर आएगा, कमोडिटी। तो वापस देख लीजिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर हम लोगों ने देखा था, और कमोडिटी मार्केट में हम लोगों ने गुड्स एंड सर्विसेज देखा था। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो सर्कल है वो फैक्टर मार्केट और कमोडिटी मार्केट के थ्रू कंप्लीट होता है, जिसे हम लोग रियल फ्लो कहते हैं। और इसका एक्सप्लेनेशन देखा जाए स्टूडेंट्स, देखिए ये जो ऊपर वाला फ्लो है वो टेक्स्ट बुक में किस तरह से लिखा गया है वो मैं बताता हूं। ऊपर वाले फ्लो को आप क्या बोलेंगे, एक बार बता दीजिए मुझे। उसे कहेंगे हम लोग रियल फ्लो, उसे कहेंगे हम लोग रियल फ्लो। तो देखा जाए रियल फ्लो के अंतर्गत सामान इधर से उधर होगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इधर से उधर होगा। तो ये जो आपको सामान दिख रहे हैं ये सब तैयार माल फैक्ट्री से निकलकर, फर्म से निकलकर कहां पर पहुंचेगा, हाउस होल्ड। और इसे बनाया किसने है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसे क्या कहेंगे हम लोग, रियल फ्लो कहेंगे। तो चेक किया जाए रियल फ्लो। ठीक है, तो रियल फ्लो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूं, ये है आपका रियल फ्लो। रियल फ्लो के अंतर्गत आपका
जो आउटर ब्लॉक है, आउटर सर्कल है, जो बाहर का सर्कल है, वो रियल फ्लो दिखा रहा है, रियल फ्लो दिखा रहा है। टेक्स्ट बुक में किस तरह से लिखा है वो देखते हैं हम लोग। टेक्स्ट बुक में ऊपर का जो सर्कल है सिर्फ वो आपको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। टेक्स्ट बुक में इन लोगों ने लिखा है कि आपका जो रियल फ्लो है वो हाउस होल्ड से, क्या लिखा गया है यहाँ पर, हाउस होल्ड, हाउस होल्ड से किस तरफ जाएगा, हाउस होल्ड से फर्म की तरफ, और फिर से रिटर्न मारेगा फर्म से हाउस होल्ड की तरफ। तो इसको पढ़कर आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इन द अबव फिगर 7.2, मतलब जो 7.2 का ऊपर का सर्कल दिख रहा है, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको बता दिया गया, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये जो है हाउस होल्ड से होता हुआ कहां पर पहुंच रहा है, फर्म्स की तरफ पहुंच रहा है। ठीक है, द फर्म यूज दीज फैक्टर्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। और ये सब लोग कंपनी में पहुंचकर क्या करते हैं, फर्म में पहुंचकर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय हाउस होल्ड। जो कौन खरीदेगा बाद में, हाउस होल्ड खरीदेगा, हाउस होल्ड की जरूरत वाली ये चीजें हैं। तो फिर फर्म जो है ये प्रोड्यूस करके, दस गुड्स फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म एंड फ्रॉम फर्म बैक टू हाउस होल्ड। तो इस तरह से पहले तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, हाउस होल्ड से फर्म पहुंचे थे, लेकिन बैक अब रिटर्न मारेगा ये फर्म से कहां पर पहुंच जाएगा, हाउस होल्ड के पास पहुंच जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में। तो हम इसे क्या कहेंगे, प्रोडक्ट फ्लो। तो ऊपर वाला जो है स्टूडेंट्स, ऊपर वाला उसे मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं। ऊपर वाला जो है वो कौन सा फ्लो कहा जाएगा, ऊपर वाला आपको कहा जाएगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्लो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्लो। वर्ड्स को ध्यान में रखिए स्टूडेंट्स, वर्ड्स को ध्यान में रखेंगे तो ही आपको क्लियर समझ में आएगा और ऑब्जेक्टिव के लिए आप तैयार रहेंगे। तो ये जो ऊपर का फ्लो आपने देखा है, सिर्फ ऊपर का फ्लो, वो कहलाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्लो। और जो आपने नीचे का फ्लो देखा है, अभी अभी नीचे का जो आपने फ्लो देखा, उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट फ्लो, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज फर्म से कहां पर पहुंच गई, हाउस होल्ड की तरफ। तो ये है आपका प्रोडक्ट फ्लो। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्लो और प्रोडक्ट फ्लो को मिलाकर कौन बनता है, रियल फ्लो बनता है। रियल फ्लो हमारा कंप्लीट हुआ, रियल फ्लो हमने कंप्लीट किया, जिसके अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्लो और प्रोडक्ट फ्लो को ज्वाइन किया गया है। चलिए आगे हम देखते हैं अब अंदर वाला सर्कल। अब अंदर वाला सर्कल, तो अंदर वाले सर्कल के बारे में जरा देखा जाए। जो अंदर का सर्कल दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको, उसे कहा गया है मनी फ्लो। यहां पर देखिए मैंने हाईलाइट किया मनी फ्लो, मनी फ्लो। तो ये आपका मनी फ्लो है। तो मनी फ्लो मतलब अंदर वाले में सिर्फ आपको पैसा दिखाया जाएगा कि पैसा किस तरह से एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो सिर्फ आप पैसे की कहानी देखें बॉक्स, उसको ध्यान से देखिए। तो येलो कलर वाले बॉक्स में जरा हम देखते हैं किस तरह से वर्कआउट किया गया है। देखिए बेटा, हाउस होल्ड से क्या पहुंचेगा, आपने अभी अभी देखा कि हाउस होल्ड वाले गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं। तो खरीदते हैं मतलब क्या, उस पर खर्चा करेंगे। तो हाउस होल्ड से जो खर्चा किया हुआ पैसा है, हाउस होल्ड ने जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा है, तो खरीदा है तो पैसे देंगे, और ये पैसे किसको देंगे, फर्म को। तो कंजम्पशन, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए हाउस होल्ड वालों ने जो खर्चा किया है वो किसके पास पहुंच गया, फर्म वालों के पास पहुंच गया, वो पैसा फर्म के पास पहुंच गया। तो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदकर हाउस होल्ड वालों ने जो पैसा दिया, वो पैसा पहुंच गया फर्म्स के पास। अब फर्म क्या करेगा, फर्म क्या करेगा, जब पैसा मिल गया तो बुलाएगा भाई कि जिसने जमीन दिया था मुझे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जिसने जमीन दिया था वो रेंट लेकर जाओ, जिसने लेबर आकर यहां पर काम किया था वो वेज लेकर जाओ, जिसने पैसा दिया था वो इंटरेस्ट लेकर जाओ, और जो मैनेजर बना था, हैंडल किया, वो प्रॉफिट में से हिस्सा लेकर जाओ।
तो ये कंपनी को मिला हुआ पैसा फिर से बट जाएगा और बट कर किसके पास पहुंचेगा, वापस हाउस होल्ड वालों के पास पहुंचेगा। तो बहुत ही प्यारा सर्कल है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सर्कल है। एक बार फिर से आप ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूं, येलो वाले बॉक्सेस पे ध्यान दीजिए। हाउस होल्ड वालों ने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा था, इसलिए पैसे खर्च करेंगे, और जैसे ही हाउस होल्ड वाले पैसे खर्च करेंगे, सारा पैसा किसके पास पहुंचेगा, फर्म्स के पास। और फर्म्स वाले क्या किए थे, लोगों का लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर यूज किए थे, तो उन्हें उस फैक्टर का प्राइस देंगे, मतलब जमीन को रेंट, लेबर को वेज, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्राइज को प्रॉफिट देंगे। तो ये पैसा फिर से कहां पहुंच जाएगा, हाउस होल्ड वालों के पास पहुंच जाएगा। तो ये मनी फ्लो है। पहले हाउस होल्ड वाले घरेलू लोगों ने पैसा फर्म को दिया, और फिर वही पैसा इसने किसको दिया, हाउस होल्ड वालों को दिया। तो ये ह्यूमन का वांट अनलिमिटेड होने की वजह से हमेशा हाउस होल्ड वाले खर्चा करते रहेंगे, फर्म वाले कमाते रहेंगे, और सैलरी के रूप में वापस उनको रिटर्न करते रहेंगे। तो ये एक सर्कल बन जाएगा। घरेलू वाले लोग क्या करेंगे, सामान और सेवाएं खरीद कर पैसा फर्म को देंगे, और फर्म वाला जो है उनसे काम करवाया था, इसलिए पैसा उनको वापस देगा रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में। तो ये भी एक सर्कल तैयार हो गया। तो ये इनर सर्कल है। ये जो इनर सर्कल है, इस सर्कल को हमने क्या नाम दिया है बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं हम मनी फ्लो, मॉनिटरी फ्लो बोलिए या मनी फ्लो बोलिए, ठीक है। तो ये मनी फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसने भी क्या किया, सर्कल बना दिया। अब हम लोग टेक्सचुअल वर्डिंग पढ़ लेते हैं, टेक्स्ट बुक में किस तरह से वर्डिंग दिया है इन लोगों ने। तो टेक्स्ट बुक में जो वर्डिंग है वो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। In the same way, money flows from the firm to household। तो पैसा जो है, आप अगर फर्म से देखें तो फर्म से किसके साइड गया, हाउस होल्ड की साइड में गया है। इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स पेमेंट सच एज रेंट, आपने रेंट दिया, वेज दिया, इंटरेस्ट दिया एंड प्रॉफिट दिया, तो पैसा फर्म से हाउस होल्ड की तरफ गया है। हाउस होल्ड यूज दिस इनकम टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। और घरेलू लोग क्या करते हैं, तुरंत पगार पाते ही गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करना चालू कर देते हैं। दस मनी फ्लोज अगेन फ्रॉम द फर्म टू हाउस होल्ड एंड फ्रॉम हाउस होल्ड टू बैक टू फर्म। तो पहले पैसा फर्म से हाउस होल्ड में आया, लेकिन फिर से खरीदारी, शॉपिंग की वजह से पैसा हाउस होल्ड से रिटर्न पहुंच गया किसके पास, फर्म के पास। तो दिस इज कॉल्ड मनी फ्लो। तो ये आपका कहलाता है मनी फ्लो। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने देखा, ऊपर वाले सर्कल का नाम था, ऊपर वाले सर्कल का नाम था, क्या नाम था बताइए, ऊपर वाले सर्कल का नाम था रियल फ्लो, रियल। और अंदर वाले सर्कल का नाम है मनी फ्लो, बरोबर। तो बहुत से बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से सुन रहे हैं, थैंक्स टू देम। इसी तरह से फटाफट जवाब देते रहिए, सुनते रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो बाहर का जो सर्कल है वो रियल फ्लो है, और अंदर का जो सर्कल है वो मनी फ्लो है। चलते हैं बेटा अगले टॉपिक पर, अगले टॉपिक पर आइए। तो ये जो आपने दोनों सर्कल देखा, इसको फाइनली ये लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं एक साथ। द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंप्लीट हुआ। प्रोडक्शन जनरेट फैक्टर इनकम। नेशनल इनकम का जो सर्कुलर फ्लो है वो कैसे जन्म लेता है और कैसे कंप्लीट होता है। तो सबसे पहला टॉपिक है कि प्रोडक्शन की वजह से, प्रोडक्शन जब होता है तो फैक्टर्स को इनकम दिया जाता है। जब लोग आकर सामान बनाते हैं, मेहनत करते हैं, तो उन्हें क्या है, फैक्टर्स की वजह से उन्हें इनकम होती है, विच इज कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर। और वही कमाई, वही सैलरी, वही पगार लोग फिर क्या करते हैं, खर्चा करते हैं। तो पहले कमाते हैं सामान उत्पादित करके कंपनी में, और फिर दूसरी चीजों को खरीदने में वही पैसा एक्सपेंड करते हैं। दिस फ्लो ऑफ इनकम कंटिन्यूज एज प्रोडक्शन इज द कंटिन्यूअस एक्टिविटी। अब प्रोडक्शन जो है कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, इसलिए ये फ्लो क्या है, कंटिन्यूअस चलते रहता है। ड्यू टू नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट्स। तो इंसान की इच्छाएं कभी पूरी होने वाली है क्या, नहीं। इंसान के वांट्स क्या है, अनलिमिटेड। तो इंसान का अनलिमिटेड वांट कंप्लीट करने के लिए हमेशा प्रोडक्शन होता रहेगा।
हमेशा कमाई होती रहेगी और हमेशा वो खर्च होता रहेगा। तो इस तरह से इट मेक्स द फ्लो ऑफ इनकम सर्कुलर। तो फाइनली इस तरह से इनकम का जो फ्लो है वो सर्कुलर मतलब सर्कल टाइप हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं स्टूडेंट्स। हमें यहाँ पर बताया गया है कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जरूरी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं जो यूज होंगे। तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन कौन से बताए गए हैं जरा देखा जाए। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास है, तो सिर्फ एक बार ये लोग जीडीपी के बारे में बात कर रहे हैं कि जीडीपी क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। तो जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द ग्रॉस मार्केट वैल्यू, ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic territory of country during a period of year। तो मैं आपको अच्छी तरह से यहाँ पर समझा दूं बेटा, जो इंडिया हमारा है, जो हमारा इंडिया है, इंडिया को आप अगर देखोगे, इंडिया की जो बाउंड्री है, आप मान लीजिए इस तरह से आपका इंडिया है, तो इंडिया की जो बाउंड्री है, इंडिया के बाउंड्री से बाहर नहीं निकलना है। अगर इंडिया के ही अंदर रहकर कमा रहे हो, इंडिया के बाउंड्री के अंदर रहकर कमा रहे हो, परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन खुद बाहर नहीं जा रहे हो, तो उसे कहेंगे डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब अपने घर के अंदर, अपने देश के अंदर रहकर आप क्या है कमा रहे हो, सामान बना रहे हो, तो उसे कहेंगे डोमेस्टिक। और ग्रॉस मतलब क्या होता है? ग्रॉस मतलब होता है कि अभी डेप्रिसिएशन लेस नहीं किया गया है, अभी डेप्रिसिएशन लेस नहीं किया गया है। डेप्रिसिएशन अगर आप लेस कर दोगे तो नेट हो जाएगा। ग्रॉस और नेट दो आपस में मेल खाने वाले कॉन्सेप्ट होते हैं। ग्रॉस में से आप डेप्रिसिएशन लेस करते हो तो नेट हो जाता है। तो इसे थोड़े में अभी समझ लीजिए, अगले लेक्चर में हम लोग पूरे डिटेल में समझेंगे ग्रॉस और डोमेस्टिक वर्ड को। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब अपने देश के बाउंड्री के अंदर रहते हुए जो आपने प्रोडक्ट बनाया है, ग्रॉस पे अगर देखा जाए, डेप्रिसिएशन लेस न किया जाए, ग्रॉस पर देखा जाए तो कहलाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब देश के सीमा रेखा के अंदर, देश के बॉर्डर के अंदर, देश की बॉर्डर के अंदर रहकर आपने जो सामान बनाया, कभी तक में बनाया? 1 ईयर, 1 साल के अंदर जो बनाया आपने, 1 साल के अंदर जो बनाया आपने, वही कहलाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए दो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर और 1 ईयर के अंदर, और डेप्रिसिएशन बिना लेस किए हुए मतलब ग्रॉस। तो ये 3 शब्द इंपॉर्टेंट समझिए। Gross domestic product is the gross market value of all final goods and services produced within the domestic territories of a country during a period of time। तो जो gross domestic product है उसके लिए इन लोगों ने फॉर्मूला बनाया। कंजम्पशन के लिए जो प्रोडक्ट बनाए गए, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए जो प्रोडक्ट बनाए गए, गवर्नमेंट के लिए प्रोडक्ट जो बनाए गए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो प्रोडक्ट बनाए गए, सारे प्रोडक्ट को आप प्लस कर लीजिए तो वो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगा। जहां पर देखिए सी मतलब इन लोगों ने कहा है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट चीजों पर कौन खर्चा करता है? घरेलू लोग, हाउस होल्ड वाले। तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पहला मुद्दा। डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो फैक्ट्री है, जो फर्म है, वो मशीनरी, प्लांट, लैंड, ये सब खरीदने के लिए, बिल्डिंग वगैरह खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है फर्म के द्वारा वो भी तो प्रोडक्ट है। आप फर्नीचर परचेज करोगे, मशीनरी परचेज करोगे तो वो भी प्रोडक्ट है जो हमारे देश में प्रोड्यूस किया गया, तो उसका जो अमाउंट होगा उसे हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट बाय फर्म। और जी मतलब गवर्नमेंट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट भी काफी चीजें, जैसे कोरोना के अंतर्गत अनाज, कपड़े लोगों को गवर्नमेंट ने पहुंचाया, खाना, ठीक है, तो ये कंजम्पशन के लिए। और इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या है, रेलवे के पार्ट्स परचेज कर रही है, रेलवे की पटरी परचेज कर रही है, गार्डन के लिए ट्रीज परचेज कर रही है। तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, प्रोडक्ट परचेज करती है। तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो गवर्नमेंट ने परचेज किया वो भी हम प्लस करेंगे।
इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। मतलब मान लीजिए आपने 1000 रुपए का एक्सपोर्ट किया, 1000 रुपए का सामान बाहर भेजा, लेकिन 800 रुपए का सामान इंपोर्ट किया, 800 रुपए का सामान आपने मंगा लिया, तो फाइनली नेट एक्सपोर्ट माना जाएगा 200 रुपया। 200 रुपया आपके नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा। मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए 200 उसमें प्लस किया जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब होता है C प्लस I प्लस G प्लस X प्लस M। ठीक है, तो इतने लोग, ये 4 लोगों के लिए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनाई जाती हैं। तो इन चारों के द्वारा यूज किया हुआ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आप प्लस करोगे तो कहलाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट NDP, मतलब नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मैंने बताया नेट में डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा। ग्रॉस और नेट में फाइटिंग होती है। ग्रॉस और नेट में क्या रिलेशन है? सिर्फ आप ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन लेस कर दो, ग्रॉस में से आप अगर डेप्रिसिएशन लेस कर दो तो क्या हो जाता है? नेट हो जाता है। तो चेक कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको फॉर्मूले में मैं दिखा दूं, यहाँ पर क्या लिखा है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से माइनस कर दीजिए डेप्रिसिएशन। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से आप डेप्रिसिएशन अगर माइनस कर देंगे तो आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाएगा। मतलब ग्रॉस वाला क्या बन जाएगा? नेट बन जाएगा अगर आपने डेप्रिसिएशन लेस कर दिया तो ध्यान रखिए कभी भी ग्रॉस को नेट बनाने के लिए, ग्रॉस को नेट बनाने के लिए सिर्फ डेप्रिसिएशन लेस किया जाएगा। वर्डिंग पढ़कर देखते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। तो पहले वाले में ग्रॉस कहा था, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं? नेट मार्केट वैल्यू। ऊपर वाले में ग्रॉस मार्केट वैल्यू बोला था, लेकिन यहाँ पर क्या? नेट मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द टेरिटरीज बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। वापस से देश के अंदर रहते हुए जो आप कमाते हैं उसे डोमेस्टिक कहा जाएगा। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के अंदर। तो 1 साल के अंदर अपने देश के अंदर रहते हुए जितना भी आपने कमाया उसमें से डेप्रिसिएशन अगर लेस कर दिया जाए तो वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो अब ये आ गया नेशनल। तो नेशनल मतलब अब आप देश के बाहर का भी इनकम ऐड करोगे। तो अभी तक देश के बाउंड्री के अंदर रहकर आप कमाई कर रहे थे, लेकिन अब देश के बाहर भी जाएंगे। तो देश के बाहर जाने वाले मुद्दे को देखिए, मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूं, रिसिप्ट माइनस पेमेंट। तो हमारे बहुत से नागरिक बाहर कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में जाकर कमा रहे हैं, और फॉरेन कंट्रीज के बहुत से लोग हमारे कंट्री में आकर कमा रहे हैं। तो हम बाहर से कितना कमा रहे हैं? मान लीजिए 1000, और बाहर वाले हमारे यहाँ आकर कितना कमा रहे हैं? मान लीजिए 700। तो जो डिफरेंस है वो कितना है? 300 है। तो हम 300 क्या करेंगे? नेशनल प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला देख लीजिए। पहले सिर्फ CIG और X माइनस M था, लेकिन अब उसके अंदर क्या ज्वाइन कर दिया गया? रिसिप्ट माइनस पेमेंट। मतलब अब आप अपने देश के बाउंड्री में नहीं, देश के बाहर भी जाकर कंट्री में जो कमाई हो रही है उसे भी लेकर प्लस करेंगे। तो फॉरेन कंट्री को क्या कहा जाता है? एब्रॉड। ठीक है, तो वर्डिंग्स पढ़ा जाए। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। Gross national product means the gross value of final goods and services produced annually in a country। एक देश में आप 1 साल के अंदर कितना बनाते हैं उसका जो नेशनल प्रोडक्ट रहेगा, नेशनल वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके अंदर नेशनल वर्ड पकड़ा जाएगा। विच इज एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। तो जो भी प्राइस मार्केट में चल रहा है उस प्राइस के बल पर आपने अगर कैलकुलेट किया कि नेशनल प्रोडक्ट कितना बनाया हमने, मतलब अपने देश में रहकर और बाहर जाकर भी कितना हमने कमाया या सामान बनाया, उन सबको प्लस करेंगे तो जो आएगा वो नेशनल, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। लास्ट टॉपिक बेटा हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट बिल्कुल फाइनल होता है, ये लास्ट एकदम मक्खन माना जाता है, लास्ट टू लास्ट। तो लास्ट टू लास्ट यहाँ पर नेट नेशनल प्रोडक्ट है। तो आपको बताया गया कि आपको नेट चाहिए तो ग्रॉस में से क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा।
नीचे वाले बॉक्स में आप देख लीजिए, ग्रॉस अगर आपको चाहिए, ग्रॉस में से अगर आप डेप्रिसिएशन लेस करते हैं तो क्या हो जाएगा, नेट हो जाएगा। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट। डेफिनेशन देखिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट इज द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री मतलब हमारे देश के नागरिक, चाहे हमारे देश में हो चाहे बाहर देश में हो, हमारे देश में हो या बाहर देश में हो, दोनों जगह से कमा कर ला रहे हैं, उन्हें प्लस किया जाएगा तो उसे नेशनल, मतलब डोमेस्टिक नहीं, नेशनल कहा जाएगा, घरेलू प्लस बाहर की कमाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खत्म हुए। अब ये लोग कहते हैं बेटा कि आप जब भी कमा रहे हो तो जरा नेचर पर भी ध्यान दो, प्रकृति पर भी ध्यान दो। मान लीजिए आप कमाई करके ला रहे हैं, जैसे ही आपने कमाकर पप्पा के हाथ में पैसे रखे, पप्पा ने पूछा कि वाह बेटा शाबाश, तुमने पहली कमाई लाकर मेरे हाथ में रखा, कैसे कमाया जरा बताइए। तो आपने बताया कि मैंने ब्लड डोनेट किया, मैंने किडनी बेच दी। तो पप्पा तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। अभी तो खुश हो रहे थे कि वाह बेटा शाबाश तुमने कमा कर लाया, लेकिन अभी गुस्सा हो गए। तो इसका मतलब ये है कि कमाई तो होनी चाहिए लेकिन अपना नुकसान करके नहीं। देश की कमाई तो होनी चाहिए, देश में सामान तो बनना चाहिए, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होनी चाहिए, नेशनल इनकम डेवलप होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, लेकिन हमारे प्रकृति को, हमारे नेचर को बिना हानि पहुंचाए। लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट काट दे रहे हैं, नदियों को छोटा कर दे रहे हैं, उनको मोड़कर दूसरा रास्ता दे दे रहे हैं, पहाड़ तोड़ते जा रहे हैं। तो आप जंगल काट दोगे, पहाड़ तोड़ दोगे तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन होता जाएगा, बारिश के टाइम में अनिश्चितता हो जाएगी, बारिश फिक्स नहीं होगा, फिर सूखा पड़ेगा, तो ये सब प्रॉब्लम आने लगेंगे। तो धीरे धीरे अब हमारा देश भी समझ रहा है कि पेड़ बहुत ही जरूरी है, प्लांटेशन बहुत ही जरूरी है। तो इसी तरह से सारा विश्व समझता है कि जीएनपी जब हम देखें तो सिर्फ जीएनपी ना देखें, उसके साथ में क्या वर्ड लगाएं, ग्रीन। तो अब सब लोग क्या है, ग्रीन वर्ड पे ध्यान देना चाह रहे हैं। काम तो किया जाए लेकिन हेल्थ और नेचर को भी देखा जाए, इंसान का हेल्थ नहीं खराब होना चाहिए और देश की नेचर मतलब जो प्रकृति है वो खराब नहीं होनी चाहिए, निसर्ग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये क्या लिखा है इन लोगों ने, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो उसी को मजबूत इकोनॉमिक डेवलप हम लोग मानेंगे जहां पर नॉट कॉज, जिसके वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से प्रकृति को कोई नुकसान नहीं हुआ है, पोल्यूशन नहीं हुआ है, डिप्लेटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस मतलब जंगल नहीं काटे गए हैं, पहाड़ नहीं तोड़े गए हैं। तो पहाड़ नहीं तोड़ा गया, जंगल नहीं काटा गया, पोल्यूशन नहीं किया गया, तो ही उसे हम सस्टेनेबल मतलब मान्य करने जैसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहेंगे। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट ऑफ इट्स डेवलपमेंट, तो ये क्या होगा, सभी को इक्विटेबल मतलब इक्वल रखा जाएगा, मतलब पैसा भी है हमारे पास और स्वास्थ्य भी है, ऐसा हमारे पास कहा जाएगा। मान लीजिए बहुत से अमीर लोग होते हैं, उनके पास पैसा होता है लेकिन वो अपंग होते हैं, तो उनका टोटल डेवलपमेंट हुआ है क्या, नहीं। तो यहाँ पर कहा गया है कि पैसे के साथ में हेल्थ भी होना चाहिए, मतलब हमारे देश में नेशनल इनकम के साथ में प्रकृति नेचुरल रिसोर्सेज भी होने चाहिए, नेचर भी बेस्ट होना चाहिए। प्रमोट्स इकोनॉमिक वेलफेयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो ही हमारा जो इकोनॉमिक वेलफेयर है वो एक लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए अच्छा माना जाएगा। स्टूडेंट आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मार्क्स पाने के लिए रात भर मेहनत कर रहे हैं, खा नहीं रहे, सो नहीं रहे, तो आप बताइए कुछ ही दिन में आप पागल हो जाएंगे, आपके दिमाग का बैटरी फ्यूज हो जाएगा। तो कहा गया है मार्क्स तो अच्छा लाना है लेकिन अच्छा खाते पीते, नींद पर ध्यान दीजिए, भोजन पे ध्यान दीजिए,
तब जो आपको डेवलपमेंट मिलेगा वो लॉन्ग टर्म के लिए माना जाएगा, लॉन्ग टर्म पीरियड, मतलब लंबे समय तक आप दृढ़ रहेंगे, मजबूत रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो इसी तरह से देश का जो नेशनल इनकम है वो लंबे समय के लिए दृढ़ मजबूत रहने के लिए ग्रीन मतलब प्लांटेशन करते हुए, नेचर प्रकृति को ध्यान देते हुए डेवलप होना चाहिए। तो यहाँ पर फॉर्मूला बताया इन लोगों ने, ग्रीन जीएनपी मतलब, ग्रीन जीएनपी मतलब फिगर में देखिए पैसे के साथ साथ अगर आप इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हो, देखिए यहाँ पर धुआं निकल रहा है, चिमनी से, कंपनी से धुआं निकल रहा है, तो आप प्लांटेशन भी करो। आपने अगर प्रकृति को खराब किया है तो प्लांटेशन करके, ट्री प्लांटेशन करके उसकी भरपाई करो। तो यहाँ पर लिखा गया है ग्रॉस जीएनपी मीन्स व्हाट, जीएनपी माइनस, जीएनपी ऐसा होना चाहिए, ग्रीन जीएनपी ऐसा होना चाहिए जिसमें क्या ना हो, माइनस मतलब क्या ना हो, फॉल इन स्टॉक ऑफ नेचुरल कैपिटल, मतलब प्रकृति का जो कैपिटल है, मतलब समुद्र है, जंगल है, पहाड़ है, वो खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में लास्ट आपको मैं बता दूं कौन से पांच देश इस काम में बहुत आगे हैं। इस काम में बहुत आगे हैं मतलब ग्रीन जीएनपी में कौन से देश बहुत ही ज्यादा आगे हैं। तो यहाँ पर लिखा है, आप चेक कीजिए, नेम ऑफ 5 कंट्रीज मेकिंग यूज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन जीएनपी। ग्रीन जीएनपी में कौन सा देश आगे है? हमारा देश इंडिया उसमें है कि नहीं, आप जरा देखिए। इंडिया हमारा उसके अंदर है कि नहीं, आप जरा देखिए। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, देखा जाए सबसे पहला 1 नंबर पर आता है स्वीडन, नंबर 1 ग्रीन लिविंग रैंकिंग में। तो स्वीडन को रैंकिंग 1 मिला है कि वो अपने देश का डेवलपमेंट ग्रीन मतलब प्रकृति पर ध्यान देते हुए कर रहा है। 2 नंबर मिला है स्विट्जरलैंड को, 2nd नंबर पर आता है स्विट्जरलैंड। आपका 3rd नंबर पर आता है फाइनलैंड। तो फाइनलैंड जो है 3rd नंबर पर है, जो प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है। 4th नंबर पर है आपका जापान। जापान भी प्रकृति पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है और अपने नेशनल इनकम को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो 4 नंबर पर रैंकिंग मिली है जापान को। और 5वें नंबर पर आता है नॉर्वे, मतलब इंडिया का तो नाम ही नहीं आया। तो इंडिया अभी मेहनत कर रहा है, लेकिन ये देश लोग सक्सेस हैं ग्रीन जीएनपी के मामले में। देश हमारा थोड़ा अभी पीछे है, प्लांटेशन चालू है, ग्रीन रिवॉल्यूशन चालू है। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने आज का टॉपिक खत्म किया। बहुत ही अच्छे टॉपिक हमने खत्म किए। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, थैंक्स फॉर अटेंडिंग एंड कोऑपरेटिंग।